मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिलने के रास्ते में एक और सफलता मिलती नजर आ रही है। दरअसल गोल्डी बरार को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। गोल्डी बरार के बारे में आप जानते ही हैं। गोल्डी बरार एक भगोड़ा गैंगस्टर है जो भारत से भागकर कनाडा जाकर छुपा हुआ था और उसका अहम रोल सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में सामने आया था। नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सिद्धू मूसेवाला जिसको करोड़ों हिंदुस्तानी बेहद ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने के बाद गैंगस्टर्स में मानो एक तरह से होड़ लग गई कि जिम्मेदारी कौन लेगा। गोल्डी बरार हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, काला जठेरी हो या कई दूसरे गैंगस्टर हो, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली। उनके गुर्गों ने सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। मामला सिर्फ इतना ही यहीं तक नहीं रुका, बल्कि इनके विरोधी गैंग जैसे दविंदर बंबिया गैंग हो या फिर दूसरे गैंगस्टर जो जेल के अंदर बंद हैं, उन्होंने बदला लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद था, उसने ये कहा कि उसके करीबी दोस्त और बड़े भाई जैसे विक्की मित्तू खेड़ा की जो हत्या दविंदर बंबिया गैंग ने की थी, उसमें कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला का हाथ भी था। ऐसा आरोप लगाते हुए सिद्धू मूसेवाला की साजिशन हत्या करवाई गई और इसकी जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के अंदर बंद था जिस समय यह हत्या हुई, लेकिन गोल्डी बरार फरार था। ये तमाम लॉजिस्टिक जो हत्या के लिए प्रोवाइड कराए गए थे वो गोल्डी बरार के जरिए ही प्रोवाइड कराए गए थे। केकड़ा नाम के शख्स को रेकी की जिम्मेदारी दी गई थी चंद हजार रुपए के लिए। केकड़ा जो नशे का आदी था, उसने सिर्फ इसलिए कि सीधे गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टर से उसकी बात हो रही है, उसने सिद्धू मूसेवाला के घर पर फैन बनकर एंट्री ली। लगातार वो रेकी करता रहा और जब सिद्धू मूसेवाला अचानक से अपने घर से बिना सिक्योरिटी गार्ड के, बिना अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे थार गाड़ी में सवार होकर निकले, तब वो पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन भी केकड़ा ने ही गैंगस्टर्स को दी थी। जिसके बाद बोलेरो मॉड्यूल और एक दूसरा मॉड्यूल जो लगातार सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए आसपास ही डेरा डाले हुए था, उसने पीछा किया और सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। जिसके बाद देश में उनके, सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी उनके फैंस गम के माहौल में डूब गए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की बात गैंगस्टर कर रहे थे, लेकिन उनके फैंस कह रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है उस मामले में उनको इंसाफ चाहिए था। सिद्धू मूसेवाला के जो पिता हैं, उन्होंने भी तमाम नेताओं से मुलाकात की। एनआईए ने इस बीच में, चूंकि एक मजाक सा बन गया था कि गैंगस्टर क्या इस देश के अंदर इतने पावरफुल हो गए हैं कि किसी की भी हत्या करने के बाद वो सरेआम उसकी जिम्मेदारी लें, बड़ी बड़ी बातें करें, दूसरे गैंगस्टर बदला लेने की बात करें। अब यहीं पर एनआईए ने जांच शुरू की थी। एनआईए ने इस मामले में जांच शुरू की, तब बड़े हैरान करने वाली चीजें सामने आई। पंजाब इंटेलिजेंस से भी उसको इंफॉर्मेशन मिली, आईबी रॉ से भी जानकारियां मिली। पता चला कि पंजाब के गैंगस्टर्स दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठा हुआ गैंगस्टर से आतंकी बना रिंदा इन तमाम चीजों को रेगुलेट और ऑपरेट कर रहा था आईएसआई के जरिए। इन तमाम गैंगस्टर्स को हथियार मिलते थे, लॉजिस्टिक मिलते थे, बदले में वो आईएसआई के इशारे पर, रिंदा के इशारे पर टारगेट किलिंग करते थे, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इसी के चलते दिल्ली से लेकर पंजाब तक, यहां तक कि हरियाणा में भी कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। पंजाब और हरियाणा में यूएपीए के तहत अलग अलग 2 मुकदमे दर्ज किए गए और इस मामले में अभी हाल फिलहाल में ही लॉरेंस बिश्नोई को भी एनआईए ने गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम जो उभरकर सामने आया वो नाम था गोल्डी बरार का। गोल्डी बरार के ऊपर 16-17 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराने में सबसे बड़ा रोल गोल्डी बरार का ही था। गोल्डी बरार फरार हो गया था, भगोड़ा है, तमाम राज्यों की, कई राज्यों की पुलिस उसको तलाश कर रही है। जिसके बाद वो भगोड़ा हो गया था और बताया जाता है कि स्टूडेंट वीजा पर वो कनाडा चला गया था और वहां पर नाम बदलकर, कभी ट्रक ड्राइवर बनकर वहां पर रह रहा था, लेकिन अपने तमाम गैंग्स को वो ऑपरेट कर रहा था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में भी उसने हथियारों का इस्तेमाल किया, 2 मॉड्यूल को तैयार किया, रेकी करने के लिए केकड़ा को पैसे दिए और तमाम जो लॉजिस्टिक थी वो तमाम गोल्डी बरार के जरिए प्रोवाइड किए गए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो गाड़ियां हो
या दूसरे तमाम मोटिवेशन हो। और ये सब हो रहा था लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई हो, काला जठेरी हो, गोल्डी बरार हो, एक तरह से करीब 10 के करीब गैंग हैं जो आपस में एक कोकस बनाए हुए हैं, एक पूरा सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ कई दूसरे गैंग्स हैं, जिसमें दविंदर बंबिया गैंग सबसे महत्वपूर्ण है। ये तमाम उसके विरोध में, वो भी करीब 10-11 गैंग है जो उसके विरोध में अपनी सत्ता को हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई और उसके बाद गोल्डी बरार कनाडा में था, लेकिन कनाडा के अंदर भारतीय एजेंसीज का भी दखल था। साथ ही साथ सिद्धू मूसेवाला के फैंस भी बहुत बड़ी तादाद में कनाडा के अंदर थे, और साथ ही दविंदर बंबिया गैंग के लोग भी कनाडा में मौजूद थे। तो ऐसी स्थिति में गोल्डी बरार को खतरा महसूस हुआ, और एजेंसीज को इस बारे में पहले इनपुट मिल गया था कि गोल्डी बरार यहां से फरार होने की फिराक में है। जिसके बाद गोल्डी बरार कनाडा से फरार होकर कैलिफोर्निया चला गया। यहाँ पर साल्ट सिटी और कई दूसरे शहरों में उसने अपने सेफ हाउस बनाए, वहां पर आराम से वो रह रहा था, लेकिन एजेंसीज के टारगेट पर था। गोल्डी बरार को पकड़ने के लिए सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भी कई बार इमोशनल अपील की थी। उनका कहना था कि वो 2 करोड़ रुपए तक का इनाम उस शख्स को देने को तैयार हैं अगर भारत सरकार नहीं देती है, जो गोल्डी बरार को पकड़ने में मदद करेगा। लेकिन अब जानकारी मिली है, चूंकि अभी कुछ दिन पहले इंटरपोल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई थी, और तमाम इंटरपोल के जो देश थे उनसे भारत की कई तरह की संधियां हुई हैं, कई तरह की बातचीत हुई है। साथ ही साथ कुछ हफ्ते पहले ही गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इंटरपोल के जरिए जारी किया गया था। जो गोल्डी बरार है उसको जीरो डाउन किया जा रहा था। भारत की खुफिया एजेंसी भी इस बारे में जुटी हुई थी, और लगातार गोल्डी बरार की जो इंफॉर्मेशन थी वो दूसरे देशों की एजेंसीज के साथ साझा की जा रही थी। जिसके बाद ये साफ हो गया कि गोल्डी बरार कैलिफोर्निया में है। बताया जा रहा है कि 20 नवंबर के बाद से ही गोल्डी बरार को हिरासत में लिया गया था। कैलिफोर्निया की पुलिस ने गोल्डी बरार को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन क्योंकि प्रत्यर्पण के लिए कई तमाम चीजें, फॉर्मेलिटी जरूरी होती हैं, भारत में प्रत्यर्पण के लिए अर्जी लगाने जा रही है। एमईए के थ्रू ये तमाम चीजें होंगी, और सीबीआई इस पूरे मामले में नोडल एजेंसी होती है जो किसी भी भगोड़े अपराधी को जो किसी दूसरे देश में होता है वहां से प्रत्यर्पण करके भारत लेकर आती है। अभी कैलिफोर्निया के द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन खुफिया एजेंसीज को पता है। खुफिया एजेंसीज के सोर्स बता रहे हैं कि 20 नवंबर करीब से ही गोल्डी बरार कैलिफोर्निया पुलिस की हिरासत में है। और सीधे तौर पर गोल्डी बरार का रोल यहाँ पर भी अहम हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और गैंगस्टर्स के बीच में बड़ी कड़ी गोल्डी बरार है। तमाम हथियारों की जो खेप आईएसआई ड्रोन के जरिए पंजाब में भेजती है, उसका कहीं ना कहीं लिंकेज गोल्डी बरार से रहता है। जग्गू भगवानपुरिया जो तिहाड़ जेल में बंद बड़ा गैंगस्टर है, नशे का बड़ा कारोबारी है, जिसको सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में पूछताछ भी उससे की गई, और आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन में भी उसका पूरा रोल सामने आया है। उसने सीधे तौर पर पुलिस को बताया था कि 50 पिस्टल्स पाकिस्तान से गोल्डी बरार के इशारे पर ही आई थी, जो कि जग्गू भगवानपुरिया ने मंगवाई थी, जो उसे अपने गैंगस्टर्स को, अपने शार्प शूटर्स को बांटनी थी, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। ऐसी कई खेप्स हैं जो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आई हैं, और वो तमाम हथियार पाकिस्तान से रिंदा के जरिए गोल्डी बरार ही मंगवाया करता था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी जो तमाम हथियार शामिल हुए थे वो सभी गोल्डी बरार ने ही मंगाए थे, जिसमें आईएसआई के जरिए वो तमाम हथियार भारत में आए थे। एक बड़ा नेक्सस है जो आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ के बीच में है, और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी गोल्डी बरार है। हालांकि रिंदा जो आतंकी बन गया था गैंगस्टर से, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर वो नाच रहा था, उसकी अभी कुछ दिन पहले मौत हो गई है। ड्रग्स के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी हैरान थी, और आईएसआई ने उसके शव को अपने कब्जे में लेकर जांच वगैरह भी शुरू की थी। भारत के एक दुश्मन मारा जा चुका है, और दूसरा दुश्मन कैलिफोर्निया में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है, जिसके प्रत्यर्पण की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। उम्मीद है कि जल्दी गोल्डी बरार को भारत लाया जाएगा, क्योंकि गोल्डी बरार वो कड़ी है कि उससे पूछताछ के बाद, उसके भारत आने के बाद कई अहम राज जो पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को बेनकाब करते हैं, और भारत के अंदर देश के कई ऐसे दुश्मन छुपे हुए हैं जो गोल्डी बरार के पूछताछ के बाद बेनकाब जरूर होंगे। और साथ ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में जिसके हाथ में तमाम कठपुतलियों की डोर थी, वो शख्स गोल्डी बरार भी अब भारत आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला को जो इंसाफ की आस सिद्धू मूसेवाला के फैंस और परिवार को है, वो जल्द ही पूरी होती भी नजर आएगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।